फिल्म की शुरुआत में वर्ष 1976 वह जगह है जहां से कहानी शुरू होती है। एवी विशेषज्ञों पर अपनी जीत के बाद ड्यूटी लोब्रेकर रिकॉर्ड स्टोर में अपने छिपाने के स्थान की ओर आगे बढ़ी। वह विभिन्न सहयोगियों पावरफुल सिक्स से मिलाती है, जिसमें अनेक आयोजक वेल्ड नक्कल्स, साथ ही व्यक्तियों के लिए ताकत के क्षेत्र डैनी त्रेजो, धार्मिक वैरागी थ्रो, ल्यूसी अनाटेम्ड, स्वेंजन्स, डॉल्फ लंडाग्रेन और जीन मोल्ड जीन शामिल है। क्लॉड वेन डेम, इलन आर्किन। वे गेड को देखते हैं और ऐसा कराने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह राशि चक्र पत्थर के रूप में जाने जाने वाले क्यूरियो के क्षेत्र को सूक्ष्मता से बताता है। हॉरिबल सिक्स ने पत्थर की तलाश में विमान के माध्यम से एक दूर के द्वीप की यात्रा की। वेल्ड नक्कल्स अभयारण्य के अंदर आगे बढ़ता है और राशि चक्र पत्थर पाता है। हालांकि जब वह ऐसा करता है तो वह विभिन्न छोटे धातु द्वारपालों द्वारा फंस जाता है। वह युद्ध में उन्हें अपने साथ ले लेता है और बाद में अभयारण्य से दूर चला जाता है, बस यह देखने के लिए कि अभयारण्य की अतिरिक्त घड़ियां उसका पीछा कर रही हैं। 6 में से अतिरिक्त 5 नक्कल्स को ऊपर उठाते हैं। हालांकि उस समय वे यूसेस पत्थर ले लेते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि अत्यधिक बूढ़ा हो गया है। वे नक्कल्स को पानी में डालते हैं और उसके बाद ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। स्टीव कैरेल द्वारा अभिनीत यूथफुल ग्रू की उम्र 11 वर्ष है और उसके मन में लगातार एक पर्यवेक्षक बनाने की इच्छा रही है। इसलिए एनी युवा उन्हें एक जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में देखते हैं और अनेक संगठन से दूर रहते हैं। केविन बॉन्स और स्टुअर्ट वे हैं जो उसे लेने आते हैं। सभी प्यारे कास्केट एनी क्रोनियो के साथ वे ग्रू के घर वापस जाते हैं, जहां उन्हें डाकघर के माध्यम से भेजा गया कुछ सामान मिलता है। यह ब्यूटी बीज का एक संदेश है, क्योंकि ग्रू ने होरारिंदास 6 में शामिल होने के लिए एक आवेदन भेजा था, क्योंकि वह उनका सबसे कट्टर अनुयायी है और नक्कल्स उसका 1 प्रतिनियुक्त है। क्रिक रिकॉर्ड्स की दुकान पार होने वाले ट्रायल में जाने के लायक ग्रू को ब्यूटी से अभिवादन मिलता है। ग्रू बहुत उत्साहित है और उसे भरोसा है कि एक पर्यवेक्षक के रूप में उत्कृष्टता हासिल कराने का उसका अवसर आखिरकार सामने आ गया है। के साथ साथ एनी फॉलोअर्स के साथ रहते हुए देखा जाता है, जिन्हें उसने अपने ठगों के रूप में इस्तेमाल किया है। वह बस अनेक साथ रहते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रू क्रोनियो को दिलचस्प खबर भेजता है। यह पाया गया है कि वेल्ड नक्कल्स वास्तव में अभी भी जीवित है और वर्तमान में अपने ही 3 ठगों जॉन डिमैगियो, केविन माइकल रिचार्डसन और जिमी ओ यांग के साथ अपने घर में रह रहा है। वह उस रास्ते से आगे नहीं बढ़ पाया है जिस तरह से हॉरिबल 6 ने उसे अपने ही समूह से निकाल दिया था, और वर्तमान में उसने सुना है कि वे अनेक साथ जाने के लिए दूसरे हिस्से की तलाश कर रहे हैं। अगले दिन ग्रू क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आता है, जहां वह ग्रू को अपनी नवीनतम अभिव्यक्तियों में से एक दिखाता है, जो एक राइफल है जो एक चिपचिपा हरा हाथ निकालती है जो कुछ भी छीन सकती है। नेफारियो आईएससी ग्रू को सौंप देता है और फिर यूजस गप्ट रास्ते से घुमाता है जो भयानक 6 के अभयारण्य की ओर ले जाता है। ऐसे के बावजूद जब वह अंततः अनेस मिलता है तो वे उसे एक युवा व्यक्ति होने के लिए क्षमा कराते हैं, क्योंकि जीन पावेद ने कल्पना की थी कि जब वे उसके आवेदन की खोज कर रहे थे तो वह एक छोटा आदमी था। जैसे ही वे निकलते हैं, एक एनी आवेदक अंदर आता है और अपनी पायलट पोशाक से सभी को चकित कराने का प्रयास करता है। नेफारियो ने उसे जो पिस्तौल दी उसका उपयोग करके वह स्टोन ले लेता है। हालांकि वे 6 ट्रैक पार गिर जाते हैं। यूज और उसकी तलाश कराना शुरू करे। ग्रू अलग अलग साथियों को ढूंढता है और स्टोन को अनेमन से एक को सौंप देता है, जिसका नाम ओटो है। जब ग्रू और एनी फ्लैंकीज अपने घर वापस आ गए तो उन्हें भरोसा था कि ओटो काम से वापस आ जाएगा। जब वह ऐसा करता है तो वह ग्रू को उपहार के रूप में एक पत्थर देता है जिसमें गुबली आंखें जुड़ी होती हैं। ओटो कहते हैं कि जब तक वह एक जन्मदिन समारोह में नहीं पहुंचे तब तक उन्हें कई दुखद अवसरों से गुजराना पड़ा। इसलिए कुल मिलाकर अनहोन अस पत्थर के बदले उस पालतू पत्थर को ले लिया जो जन्मदिन के बच्चे को दिया जा रहा था। ओटो की गलती के कारण ग्रू गुस्से से भर जाता है और वह ट्यूरेंट सभी मिनिया श्रमिकों को निकाल देता है। वह स्टोन का पता लगाने के लिए अपने आप निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर चलता है, नक्कल्स के लिए काम कराने वाले गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और अपनी वेन में डाल देते हैं, जैसा कि केविन वाहन की खिड़की के बाहर से देखता है। ग्रू को वहां ले जाया जाता है जहां वेल्ड नक्कल्स छिपा हुआ है। नक्कल्स यह जानाकर परेशान हो जाता है कि ग्रू के पास स्टोन नहीं है,
जिसके कारण ग्रू अपने नायक से मिलाने की संभावना से बहुत खुश होता है। वह अपनी मान को फिरौती डीन के लिए मजबूर कराने के प्रयास में ग्रू के घर पर फोन करता है, लेकिन केविन फोन का जवाब देता है। नक्कल्स ने उसे अगले 2 दिनों के भीतर स्टोन को सैन फ्रांसिस्को लाने के लिए कहा, अन्यथा वे ग्रू को मार देंगे। ओटो, केविन और स्टुअर्ट उस बच्चे के घर जाते हैं जिसे ओटो ने स्टोन दिया था, और बॉब भी वहां अनेक साथ शामिल हो जाता है। युवक बताता है कि उसने आईएससी अपने चाचा को सौंप दिया। ओटो और एनी टीन मिनिया एक तिफिया साइकिल पर उसका पीछा कराते हैं क्योंकि वे उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले जाने के लिए एक विज्ञापन के लिए बस की तलाश कर रहे हैं। वे हवाई अड्डे पर जाते हैं जहां वे भेष बदलते हैं और अगली उड़ान में शामिल होने के लिए पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट होने का नाटक कराते हैं। केविन और स्टुअर्ट उड़ाने का प्रयास कराते हैं, लेकिन सुरक्षित रूप से उतरने से पहले वे सभी बटन दबाकर और चीजों को पूरी तरह से गड़बड़ कर देते हैं। नक्कल्स ग्रू को एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे गैजेट में रखाकर उसे परेशान करता है, जो उसे घुमाने वाली आरी के और भी करीब लाता है। वह अपने माथहतों को दुनिया में भेजता है और वे माथहट मिनियंस की खोज कराते हैं। वे उन्हें जब्त कराने का प्रयास कराते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पत्थर अनेक कब्जे में हैं, और परिणामस्वरूप वे खुद को चाइनाटाउन में पाते हैं, जहां मास्टर चाउ मिशेल येओ नामक एक एक्यूपंक्चरिस्ट गंडन को मिनियंस पर हमला कराते हुए देखता है। चाउ अपनी उम्र और स्थिति के बावजूद कि वह थोड़ी बूढ़ी महिला है, उल्लेखनीय कुंग-फू कौशल का प्रदर्शन करती है और गंडन से लड़ाती है। चाउ ने मिनियंस को सूचित किया कि वह अब उस कार्य क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, जब अनहोन यूसेस उसकी क्षमताओं को सिखाने की विनती की। फिर भी उन तीनों द्वारा उसे पिल्ले की तरह आंख दिखाने के बाद वह हार मान लेती है। घटना के बाद गुलादार ने नक्कल्स को छोड़ने का फैसला किया। ग्रू को जाल से बचाने के बाद वह ग्रू को घर के आसपास काम पर लगा देता है। जब वह मगरमच्छ से भरे अपने पूल को साफ कराने की प्रक्रिया में था तो नक्कल्स डूब गया। नक्कल्स आभारी है कि ग्रू बचाने में सक्षम था। वे दादा और पोता होने का दिखावा कराते हैं ताकि वे बैंक ओपीएच ईविल को लूट सकें। नक्कल्स ऐसा व्यवहार करता है मानो उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो ताकि ग्रू मिस्टर पार्किंस के घर विल आर्नेट से चाबियां चुरा सके। ग्रू मोना लीसा को लेने के अपने प्रयास में सफल रहा है, जिससे नक्कल्स को आनंद की गहरी अनुभूति हुई है। ओटो विभिन्न राज्यों में अपनी तिफिया साइकिल पर सवार होकर बैकर की तलाश करता है, लेकिन वह उसके बारे में जागरूक नहीं रह पाता है। फिर 6 लोगों का जमावड़ा नक्कल्स के घर जाता है, जहां वे छत को तोड़ना जारी रखते हैं, संपत्ति की पूरी तरह से तलाशी लेते हैं और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। जब नक्कल्स और ग्रू वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि ग्रू का घर नष्ट हो गया है। वह इस आधार पर क्रोधित है कि वह जानता है कि ऐसा कराने वाले वे 6 लोग थे, और वह निराश है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी वे उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जब वह स्त्रीताकार पर होता है तो ग्रू उसकी जासूसी करता है और जल्दी से उसका पीछा कराना शुरू कर देता है। अंतिम संभावित क्षण में, जैसे ही वे काउंटर रिप्रोबेट एसोसिएशन द्वारा घेराने जा रहे हैं, ब्यूटी स्टोन को पकड़ लेती है और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उसे और टीम दोनों को विशाल प्राणी जानवरों में बादल देती है। सॉलिड होल्ड एक बेल में बादल जाता है, धार्मिक महिला थ्रो एक सांप में बादल जाती है, स्वेंजेंस एक बाघ में बादल जाती है और जीन पावेद एक विशाल बंदर में बादल जाती है। सौंदर्य एक पौराणिक जानवर में बादल जाता है जो आग में सांस लेता है, अपनी लोबास्टार पंजा बांह के साथ। वे ग्रू को पकड़ते हैं और यूज क्लोक तोवर के हाथों से बांध देते हैं, जो कुछ समय बाद कदम दर कदम उसे नष्ट कर देगा। नक्कल्स, केविन, स्टुअर्ट और वीव सभी एक साथ नायक की भूमिका निभाते प्रतीत होते हैं। ड्यूटी द्वारा बदले जाने के बाद तीनों को एक खरगोश, एक मर्जी और एक स्मैश के रूप में पुनर्जीवित किया जाता है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।